यदि किसी ने घर में प्रैक्टिस करी ट्रिग्नोमेट्री की, ये चाबी ले जाना, और डाउट्स हैं तो पूछो। कल आपने कब पढ़ाई करी थी ट्रिग्नो की मेरे से वीडियो से? कल, वेरी गुड। हाँ लाओ पूछो। प्रूव दैट कोजेक थीटा, हाँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इधर या उधर हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। पहले आप सभी को 1.5 मिनट का समय ये करके दिखाओ। आज की ये पूरी हेडिंग डालना बच्चे, यहां से लेकर वहां तक पूरी, और उसके नीचे लिखना डे 2 और सब सारी चीज लिखना। और सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, मैथ्स बाय सुहाग शब्द। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, 1.5 मिनट का समय। पहले ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रख के बैठो, क्वेश्चन पे जल्दी आओ, हेडिंग जल्दी डालो, इस क्वेश्चन पे जल्दी आओ। वेरी गुड। अच्छा सुनो, जो लोग सुबह भी बैठे थे और अभी भी बैठ रहे हैं, वो अपनी कॉपी को उल्टा करो, नहीं तो रोज का सब मिक्स हो जाएगा। कॉपी नहीं, कॉपी पूरी उल्टी कर दो, मैं सिखाऊं। जैसे आपने मान लो इधर से वो लिखा मेरा सुबह वाला मैथ्स, तो इस रजिस्टर को पूरा उल्टा करो, सफेद पट्टी नीचे रहेगी, 2-3 पेज हाईलाइट के लिए छोड़ो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और यहां से लिखो ऐसा नीचे। तो एक दिन दोनों इकट्ठे होके फुल हो जाएंगे। क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 1 मिनट का समय। रजिस्टर रोटेट करो, सफेद हिस्सा नीचे। हाँ, अब तुम हेडिंग बाद में डाल देना, पहले क्वेश्चन करो। कितने लोगों से बन गया? क्या नाम दोस्त का? अक्षत श्रीवास्तव। प्रथम पटेल। कोशिश तो करो। बहन बेटियों से बना? रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, चेहरे से हाथ हटाओ। आपने तो मेरी वीडियो देख ली ना, तो सबसे बड़ी शर्त मेरी क्लासरूम की यही है, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखो, ब्रेन एक्टिव रहता है। झुक के नहीं बैठना चाहिए, टिक के नहीं बैठना चाहिए जब हम पढ़ाई कर रहे हो तब। और सभी लोग डाउट लाया करो, जरूरत पड़ेगी तो क्लास की लेंथ लंबी कर देंगे, मगर मुझे आपके मैथ्स में फुल चाहिए, और तो मिठाई का डब्बा चाहिए। अरे आरएचएस उठाओ बच्चा लोग, हो तो सब सकता है, मगर आरएचएस से सरल पड़ेगा। यस, वेरी गुड बच्चा, लाओ दिखाओ मुझे कॉपी। बहुत अच्छे बच्चे आप। क्या नाम दीदी का? तृप्ति मिश्रा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पड़ोसी के अपन को नहीं झांकना चाहिए दीदी, अपन अपना करो। आप उतनी देर मेरा पैकेज देखो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखना। अच्छा सुनो, आप लोग अभी आए, आप लोगों को बता दूं, पहले SA1 SA2 सिस्टम चलता था, तो उस हिसाब से मैंने पैकेज डिजाइन किया था। तो ये SA1 है पिछले साल का, और आप एकदम बीचों बीच पहुंचेंगे, यहां टेको ऑल द वेस्ट लिखा है, उसके अगले पेज से SA2 चालू है। तो ये SA1 ये SA2, मगर अब कंबाइन फुल सिलेबस। ऐसा जिनसे बन गया उनको पैकेज में कुछ देखना है, जिनसे नहीं बना, यदि सोचो आपकी मेरी मुलाकात नहीं होती और ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम हॉल में आता तो तुम छोड़ आते दोस्त। चलो फाइनल हाथ उठा दो, किस किस से बना? 4 लोगों से बना, एक दीदी से बना, इनका नाम तृप्ति मिश्रा। जिनका नाम ले लिया वो हाथ नीचे करते जाना। प्रथम पटेल, द्रोणाचार्य टोपले, अक्षत श्रीवास्तव। आओ देखो, LRHS। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मगर वो फेमस क्वेश्चन मालूम क्या था? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सामने उस हिसाब से कुछ लिखा होगा। और वो क्वेश्चन सेक और टेन में था, इधर भी सेक टेन इधर भी सेक टेन। तो किसी ने कठिन बनाने के लिए सेक को 1 अपॉन कॉस, साइन को टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा, एलसीएम लेके काट दिया, तो कठिन हो गया। वही है, तुम लोड मत लो, तुम बस यहां देखो। ये बहुत वेल फेमस क्वेश्चन है। मुझे कॉसेक चाहिए और कॉट चाहिए जिंदगी में, तो सुनना बड़े गौर से। मैं कॉसेक मतलब क्या? 1 अपॉन साइन। और कॉट मतलब क्या? कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब मैं आंखों आंखों में लिख दूंगा, ठीक है। कॉस अपॉन साइन विल बी, सीधे होके बैठो, चेहरे पे खुशी रखो, आनंद, दुख नहीं चाहिए, खुशी चाहिए। आप खुश रहेंगे तो खुशियां मिलेगी। 1 के नीचे साइन आया, बोलो हाँ हाँ। कॉस अपॉन साइन बोलो, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। सही हूं बच्चा? अब हमने कुछ ऐसा पढ़ा था क्या कल? अब नए लोगों को नहीं मालूम है ना, आप इसलिए वीडियो बच्चा जरूर देखना। एक्चुअली क्या होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं तो ट्यूशन कोचिंग पढ़ते रहते हो, तो आप अपने टीचर को अच्छा मानते हो, अच्छी बात है, विश्वास रखना। मगर बाहर किसी और कोचिंग में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चलता। आप अपने में ही खुश रहते हो, परीक्षा दे देते हो और खत्म साल, मालूम नहीं। और 4-5 साल बाद किसी ने पूछा तो तुमने उसको भी अपने ही टीचर का पता दे दिया, वहां भेज दिया, क्योंकि तुम उसे अच्छा समझ रहे हो। मैंने कैसे पढ़ाया है वो आप देखना, तब आप कंपेयर कर पाओगे। अब सुनिएगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट स्क्वायर स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये हम जानते हैं, इसका प्रूफ भी बताया था कल। या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, किसी एक 1 को हमें वो लिखना है। या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, किसी एक 1 को हमें ये लिखना है। दोनों को लिखेंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ऋतिक रोशन ने किससे शादी करी? सुजैन खान से। या तो खान रोशन बने या रोशन खान बने, तो एक घर में जी पाएंगे ना। अब तुम ऋतिक का भी धर्म बदल दो, सुजैन का भी बदल दो, फिर झगड़ा चालू। होली के दिन रंग डाल दिया, फिर टेंशन क्रिएट हो जाए। अरे हाँ कि ना, अरे यस। तो किसी एक का धर्म बदलो, क्या दोनों का बदल दोगे? फिर झगड़ा चालू। किसी एक का बदलो, तो 1 ऊपर वाला या 1, तो मान लो कि मैंने ऊपर वाले को लिख लिया। क्या लिख लिया? कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, नीचे का मैंने लिखा, दिख रहा है ना आप लोगों को? यहां पर क्या लिखना था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस, तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन, लिखा है मैंने, यस। ऊपर से क्या कॉमन आएगा? तो बोलो साहब क्या कॉमन आएगा? तो सुनिएगा,
इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? कॉट थीटा प्लस कोजेक थीटा। राइटिंग छोटी हो गई, तो यहां क्या बचा? माइनस कोजेक थीटा माइनस, अब नीचे क्या था थोड़ा उसे याद कर लेते हैं कि बहुत दिन हो गए तुम आ नहीं रहे हो, अब तो आ जाओ। ये ब्रैकेट खोलो, अंदर डालो माइनस, यही है, यही है, कट गया। कॉट थीटा प्लस कोजेक थीटा। अब इसी चीज को 1 अपॉन कोजेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी कहते हैं। कितने लोग प्रूफ कर सकते हैं? यानी कि सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो क्वेश्चन भैया ने पूछा कि प्रूव दैट, ध्यान से सुनना, हाथ नीचे करो, उसके कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सुनो। इसी को सामने वाला व्यक्ति चाहता तो 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन लिख लेता। आप लोग पूरा पूरा लिखना, मेरे पास जगह कम है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। अब मैं कह रहा हूं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, चेहरे से हाथ हटाओ, 1 अपॉन कोजेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये मैं कह रहा हूं। तो अब आप इसे 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन ले लोगे तो ये साइन अपॉन 1 माइनस कॉस है। यानी कि ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये तो है ही। तो अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि कितने बच्चे इसको 1 अपॉन और नीचे माइनस के इक्वल कर सकते हैं, और यूं ही कर सकते हैं, बड़े मजाक मजाक में कर सकते हैं। आप लोग 4 लोग हाथ नीचे रखो, सब लोग लिख लो, तब तक सोचते रहो, मैं फिर पूछूंगा 1-1.5 मिनट बाद। और जिन लोगों से सब कुछ बन गया, सब कुछ सही चला गया, वो कुछ पढ़ाई करना। मेरा मेथड अलग हो तो लिख लेना। दीदी मेरा मेथड अलग हो तो लिखना, यदि सेम है तो अच्छी बात। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। ये मैडम इधर लाओ, वो रजिस्टर में आपको कुछ समझा दूं। पेन लाओ, बच्चा लिख ले। अच्छा पेन तुम्हारा ले लिया मैडम ने, हद हो गई। इधर से दो मैडम, इधर से दो, इधर से ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। अपना नाम, सिग्नेचर छापो नहीं बच्चा, समझ के लिखो। ओ भाई साहब, ओ भैया, अच्छा वो फार्मूला बता रहे होगे तुम, ठीक है। और तुमने वीडियो देख ली फर्स्ट लेक्चर की? हाँ भाई जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वैसे ही अच्छा है। मिटा दूं सॉल्यूशन, मिटा दूं? आइए। और यदि इसको उल्टा सॉल्व करना हो तो ये स्टेप, उसमें फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तुम उल्टे चलना। हाँ, मगर वैसी मूर्खता करने की जरूरत कहाँ है? जहां पर ज्यादा जानकारी हो वहां से हम कम जानकारी पे आसानी से पहुंच सकते हैं। कितने लोग वो चीज प्रूफ कर पाइए कि कोजेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोजेक प्लस कॉट, या फिर कोजेक प्लस कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोजेक माइनस कॉट। हाथ उठा के रखना, ठीक है? एक भी बहन बेटी से नहीं बना? हाँ भैया, कितनी क्या बोलते हैं उसको, कितनी स्टेप्स में आया आंसर? बोलो क्या किया? LHS उठाया, RHS उठाया? तो दोनों साइड शब्द का क्या मतलब? उसको साइड कहते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहते हैं? कौन से मीडियम के हो? फिर को बेचारों की बेइज्जती करवा रहे हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहते हैं दोस्त। और हाथ उठाओ। हाँ, शर्मा ने कैसे किया? अच्छा, रेशनलाइज कर दिया। और किस क्या? हाँ, क्या किया? हाँ, तुमने क्या करा भैया? टोप ले।
देखो मैं तुम्हें इतना अच्छा मेथड बताऊं कि तुम कहोगे कि यार तुम कहां थे अभी तक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दोस्त क्या होता है? हेलो, लिखो नहीं, सीधे होके बैठो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा है? 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा है? तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। यदि आप लिख रहे हो टीचर के साथ साथ और टीचर मना नहीं कर रहा, इसका मतलब वो टीचर नालायक है। मैं बार बार मना कर रहा हूं और आप लिख रहे हो, मतलब बहुत गलत बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? इसको नीचे भेज दो। मैथ्स को समझो तो सही, और कोई तुम्हें बिठाल के समझाए तो सही। इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि फुल मार्क्स मजाक मजाक में आएंगे, मतलब एकदम मजाक मजाक में, मतलब सिंपली, हाँ उससे कम तो आ ही नहीं सकते, फुल ही आएंगे। या तुम इसको नीचे भेज दो। सिमिलरली साइन कॉस 10 कोसेक सेक, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 है ना। तो तुमने कभी क्यों नहीं सोचा कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि 1 है तो मैं सेक माइनस 10 लिखूं, सेक प्लस 10 लिखूं, सामने 1 कर दूं, जो दिल चाहे किसी एक को सामने भेज दूं। यदि इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है तो ए माइनस बी, ए प्लस बी 1 है तो किसी एक को तुम नीचे भेज सकते हो। तो a माइनस बी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ a माइनस बी। क्यों यह बात आपके सामने आज तक नहीं आई मालूम? क्योंकि स्कूल के टीचर हो या ट्यूशन के हो, वो अपना घर चलाने के लिए पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाना टीचिंग पसंद नहीं है, मजबूरी में, क्या करें, रोजगार तो चाहिए ना देश में, तो वो इसलिए पढ़ा रहे हैं। उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता मगर वो पढ़ा रहे हैं, कुछ तो करे। वो मेरे को मालूम इसमें मजा आता है, एक अलग से ही आनंद की अनुभूति होती है। नहीं तो मैं 9 रुपए में बुलाता आप लोगों को। एड 1.25 लाख रुपया का है। एड कितने का है? जो छपा था संडे के दिन, संडे नहीं शिवरात्रि के दिन, आज पत्रिका में, कल प्रदेश टुडे में था। तो 1.25 लाख का सिटी भास्कर, प्रदेश टुडे 30,000, आज का सिटी भास्कर वो पत्रिका प्लस 50,000। वो फीस क्या रखी मैंने? 9 रुपए। वो बिना खाए पढ़ा रहा हूं 12 से 4 और फिर अगली क्लास अभी खाना खा के। तो मुझे इंजॉयमेंट, खुशी और आनंद होता है। तो मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती है। मैंने आपसे क्या बोला? चेहरे पे खुशी रखो तो आपको भगवान खुशियां देगा। मैं खुश होके पढ़ाता हूं तो नए नए मेथड भगवान दिमाग में भेजता। अब आपके टीचर गुस्से में, तनाव में, दुखी होके पढ़ाएंगे तो वैसा वैसा रहेगा। इसको जल्दी लिखो, अपना आज का टॉपिक तो कुछ और है। लिखो बच्चा। हाँ दोस्त, मैं सबके पूछूंगा, और जब आप बोलोगे कि यस अभी डाउट खत्म हो गए, कल और ढूंढ के लाएंगे, तब मैं अगला टॉपिक चालू करूंगा। अच्छा, स्टार लगाकर ऐसा लिख लेना कि ऐसा ही एक क्वेश्चन 10 और सेक में बदलने वाला होता है। उसमें भी ऊपर भी 1 होता है, नीचे भी 1 होता है। और 10 सेक में बदलने के बाद, मतलब उसमें कॉस का डिवाइड लगाते हैं। उसमें काय का डिवाइड लगाएंगे? अभी साइन का लगाया तो क्या बना? कॉसेक कॉट। उसमें आप कॉस का डिवाइड लगाओगे तो n और सेक बन जाएगा। और ऊपर वाला 1 या नीचे वाला 1, किसी एक को लिख देंगे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अरे मैं सुबेरे आपको गिनवा रहा था ना कि भोपाल के अलग अलग टीचर, स्कूल के टीचर्स के बच्चे मेरे पास हैं, उसमें से एक नाम तो भूल गया। अरे यस बच्चा, चलो मिटाओ इसको, मिटाओ, मिटा दिया जाए। नहीं कुछ नहीं, यहां तुम लिख देना आई नो दैट, डू यू नो दैट,
और ऐसा लिख देना। हाँ डन मालिक, आगे बढ़े। अच्छा अभी तुम्हारा क्वेश्चन फिर से बोलो, जो वो अपॉन में था वो फिर से बोलना, मैं कुछ उसमें ट्विस्ट करके दिखाऊं। क्या था बच्चा बोलना, क्या था? कॉस थीटा था, फिर क्या था? माइनस साइन थीटा। हाँ आप लोग ही करो, मालूम क्या करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कर डालो, आज ही करिए। ये दोबारा लिखो, अब लिखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और करना क्या होता है, चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रखो, एक्टिव रहो, एक्टिव। और जो लोग 12 से 4 भी बैठे हैं, 4 से 8 भी बैठे हैं, उनको मेरी तरफ से चाय पिलाई जाती है, गिफ्ट विदाउट एनी चार्ज। जब मैं पीऊंगा तो आपके लिए भी मंगाऊंगा। कितने लोग उम्मीदवार हैं पीने के लिए, हाथ उठाओ। नहीं, तुम थे क्या आखिरी वाले सुबह से? हाँ तो तुम क्यों हाथ उठा रहे हो धरती के बोझ? जो सुबह से था और चाय भी पीनी है वो हाथ उठाओ। हाँ उठाओ उठाओ सलमान। जो मतलब 12 बजे के बैच में भी है और अभी भी है वो हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम नहीं, चाय नहीं पीते, पिया करो, गोरे हो जाओगे। चाय पीने वाले गोरे होते हैं, चाय पीने से गोरे होते हैं भाई। मैं खूब चाय पीता हूं, मैं किस श्रेणी में आऊंगा, किस लिस्ट में आऊंगा, गोरे की काले? फिर और अंग्रेज, अमेरिकन्स, वो लोग तो बिना दूध की चाय पीते हैं। सोचो कितने गोरे हैं, देखो आप। अरे यसार नो, चलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं तो मैं कर दूं। बच्चा कलम चलाओ, न्यूमरेट लिखो, स्टेटमेंट लिखो यहां पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा माइनस, अब ऊपर वाले 1 की जगह क्या लिख दो, लिखो। आप देखो, आप खुशी खुशी, आपको मेथड ही समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। और मेरी सलाह है आपको कि हमेशा ऊपर वाले 1 को ही रिप्लेस किया करो। अरे ये लिखा था डायलॉग भाई, मैंने सेक लिख के दिखाया, कॉजेक लिख के दिखाया, फिर ये लिख के बता दिया हमेशा के लिए कि इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है तो ए माइनस बी ए प्लस बी 1, किसी एक को नीचे भेज दो। वन की जगह साइन कॉस टेन कॉजेक सेक, सेक स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस बी। ओहो ये तो दुखदाई हो गया, इसको ऐसा ही रहने दो। सेक माइनस 10 और प्लस 10। बोर्ड पे देखना कुछ ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अपन ने खुद बनाया। माइनस का 10 है, प्लस का सेक है, रेडीमेड जैसा था वैसा का वैसा ही। यहां क्या बना, मेरे को कॉमन खींचना है, सेक को इधर लिखो, 10 को सरका दो, तो ये क्या बना, सेक थीटा माइनस। अब देखो शक्ल मैच हो गई, अब मैं कॉमन खींच लूंगा। यदि मैं माइनस खींचा तो वो तो 10 माइनस सेक हो गया, शक्ल बिगड़ गई थी, तो अपन ने कदम वापस लिए। अब ऊपर से क्या कॉमन निकला बताओ, सेक थीटा माइनस 10 थीटा, अंदर सेक थीटा प्लस 10 थीटा, और जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा नहीं होता, 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका। हाँ अच्छा नीचे क्या लिखा है भाई, अरे अपन तो क्वेश्चन बना रहे हैं। 1 प्लस 10 थीटा माइनस, देख लेना पूरे में कहीं गलती तो नहीं है, नहीं।
अब सुनो, अब मुझे इसको इससे काटना है, तो यहां क्या होना चाहिए? प्लस। यहां क्या होना चाहिए? यहां क्या होना चाहिए? अरे मैं सिखा रहा हूं क्वेश्चन बनाते कैसे हैं तुमसे पूछने के लिए। तो ये क्या हो गया? तो सेक थीटा माइनस, यानी कि ये क्वेश्चन इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन। भाई आपको क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई व्यक्ति, तो पहले खुद चेक करता है, चेक करते करते उसको समझ में आया कि इसको इससे काटना है, तो यहां माइनस की जगह क्या होना चाहिए? अपन क्या बोल रहे थे? एक क्वेश्चन होता है 10 में, सेक में, तुम ढूंढ के कर लेना, ऐसा बोला था ना। मैंने वो ढूंढ के दे दिया आपको, यही है गारंटेड, ऐसा। अब वो सुधारो, यहां प्लस लिख लो, यहां प्लस, यहां प्लस, प्लस, और ये कट गया और ये आंसर। अब सुनो, इसी को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा दूसरी चीज, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस, अरे बोर्ड पे देखो यार, 1 माइनस साइन, ठीक। अब मैं इसको क्या लिखूंगा? 1 अपॉन कॉस, चेहरे से हाथ हटाओ, साइन अपॉन कॉस, कॉस घूम के ऊपर आ गया। यदि वैसा नहीं करना और मैं यहीं के यहीं करना चाहूं, तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस रेशनलाइज कर दो, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सी 1 प्लस 1, ये क्या बन गया? सी स्क्वायर, सी 1 प्लस एस, सी अपॉन क्या आया? प्लान समझ में? आपको मैंने बीते हुए कल में फार्मूले सिखाए, परसों, वो फार्मूले आपके दिमाग में है, उसके अलावा मैंने नया कुछ यूज नहीं किया। तो पहली बात फार्मूले दिमाग में हो, दूसरी बात आपने प्रैक्टिस करी हो। मैंने आपको जाते जाते बोला था कि मैंने आपको तलवार दे दी, प्रैक्टिस आप करना, नहीं तो वो तलवार कुछ काम की नहीं। लिखो साहब लिखो, ये सारी बातें भी लिखो, उसको सुधार दो, प्लस मिटा दूं। और डाउट? हाँ, और कितने लोग? रुको इधर आओ, इधर, कितने लोग लेंगे? और गिनो भाई इनको। हाँ हाथ उठाओ अच्छे से, उनको फिर हाथ नहीं दिखेगा, अच्छे से उठा भाई। नीलकमल, हाथ उठाओ अच्छे से, हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ फिर भी आप 2-3 ज्यादा लाना है ना। और मेरी चाय अभी दे दो, और अभी आपके पास हो तो इनको भी दे ही दो। क्या है कि आंसर नहीं तो सही नहीं आते, फिर नींद आ रही हो तो। मिटा दूं बच्चा, इसको मिटा दूं? हाँ हाँ यार, उसकी जरूरत है। हाँ दोस्त, पढ़ो क्वेश्चन। 1 मिनट। साइन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, 1 मिनट 1 मिनट भाई, मैं लिखूं उस हिसाब से बोल। साइन की पावर 6 थीटा, हाँ 4 माइनस 3, हाँ देख लेना, यही है क्या? होल मतलब ऐसा? एक बार मुझे दिखा दो, क्योंकि दोपहर में एक बच्ची ने लिखा कि बोला कि 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन, मैंने देखा तो था वो इन अ लाइन। कौन सा वाला दोस्त? 86 है गोलू। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, सही है। प्रूव दैट साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, सही है। 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यस सही है। लो, सभी लोग को 1.5 मिनट का समय, सभी लोगों को 1.5 मिनट का समय। उसकी स्पीड बढ़ा, लेफ्ट वाले की एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ ठीक है। अब ये जो बगल वाला रूम है ना, उसका गेट बंद करिए। यहां से जाते हैं, यहां से जाते हैं भाई,
वो सीधा दीवार में से आर पार जा रहा है। खिड़की खुली रखवाना। अटेंडेंस पे सभी के साइन हो, आपके भी हो गए, अटेंडेंस पे सभी के साइन हो गए। बच्चा कोशिश करो बनेगा आपसे। और हमको तो मैथ्स सीखने से मतलब है ना। अब स्टार्ट हुआ समय 1.5 मिनट का। स्टार्ट नाउ। गुड। कुछ और करते रहो उतनी देर, फ्री मत बैठो। बच्चा कोशिश करो। मैं हिंट दूं आप लोगों को। लिखो, सबसे पहले लिखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। फिर लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे हाँ हाँ, तो वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1। तो वो 1 उठ के इधर आ गया, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। वो देखो रेडीमेड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सामने 2 साइन एक्स कॉस एक्स बचा होगा। मेरे को तो आंखों आंखों में दिखता है यार सब कुछ, है ना। अब उसको फिर से होल स्क्वायर कर दो, तो वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स विल बी 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब तो बुद्धि लगा लो यार। बच्चा सीधे होके बैठो, एक्टिव मोड में रहो। दिखाओ तुमने सही किया गलत किया। प्रूफ कहां हुआ? हाँ, तो इधर से स्टार्ट किया। हाँ, फिर क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये सही है। मेरा मेथड से करके देखो। कितने लोगों से अब बना आपसे भी बना? हाथ उठाओ। अक्षय श्रीवास्तव और प्रथम पटेल, द्रोणाचार्य टोपले। कौन से स्कूल के हो आप? वर्ल्ड वे यस। हाँ, यहां देखो भाई, सुनो। या तो एक मेथड जो प्रथम ने यूज किया, इसको उठा के इसमें रख दो और सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेरे दिल में ये आ रहा है कि ये जो हमें दिया है इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो बोलो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा? साइन कॉस नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचा? सही है। ये कितना हो गया? +2 साइन थीटा। ये 1 उठ के उधर चला गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? ये बन गया। अब फिर से स्क्वायर क्या? क्योंकि उधर होल स्क्वायर है। अरे मत तो देखो, इधर देखो। 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या? अरे डन मालिक, यहां तक अपन कम से कम पहुंच गए। अब जरा सोचो, अपन ने लिया LHS। LHS क्या है? साइन रेस टू द पावर 6 थीटा कॉस रेस टू द पावर। तो ये क्या साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है? ये कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब है क्या? अब बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, यदि तुमने सुना हो, बोलो बोलो, a स्क्वायर माइनस AB प्लस, सुना है? तो अब मैं इसको क्या लिख पाऊंगा? साइन स्क्वायर को क्या माना है? A, और कॉस स्क्वायर को क्या माना है? तो जब हम a प्लस बी लिखेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में साइन, ये तो उलझ जाएगा।
दूसरी आइडेंटिटी क्या? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, तो ये यदि लगाते हैं तो बोलो साहब, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस, अब सुनिएगा, ये कितना? माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये क्या? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, हम पहले ही क्या पता कर चुके हैं, तो ये है 1 माइनस 3, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, अब आप इसका एलसीएम ले लो, डन मालिक, लिखो, मेरा मेथड अलग हो तो लिखना। अब सुनो, ये डाउट इस बच्चे ने पूछा, किस किस से बन गया हाथ उठा देना आखिरी बार। 3 लोगों से बना, हाथ नीचे करो। इतने सारों से नहीं बना। अब आप सोचो, ये सीधा एग्जाम में आता, इसलिए अपन इकट्ठे हुए हैं। डन बच्चा, और हाथ उठाओ किसके पास डाउट है। टोप ले भैया, पूछो। इसको मिटा दूं? हाँ 1 मिनट भाई। 40 14, अच्छा लीजिए साहब। इफ साइन एस टू द पावर 4 और इसको फाई कहते हैं, थीटा की तरह होता है, कोशिश करिए फिर से 1.5 मिनट का समय। थीटा या फाई कुछ भी लिख सकते हैं सब जगह, कोशिश करो, कलम चलाओ। पहले पिछला लिख लेना, किसी से बना या नहीं। ये तो किसी से नहीं बना अभी तक, तो फिर भी 1 2 से बन रहे थे। छोड़ो, पेन छोड़ो, पेन छोड़ो, ऊपर लिखो चैलेंज। पूरे 24 घंटे नहीं 48 घंटे दिए। अच्छा, संडे के दिन लकी सर की क्लास नहीं है, मेरी रहेगी, तो मेरी फिर रहेगी तो 2 टुकड़ों में रहेगी, 12 से 4, 4 से 8, ठीक है? ठीक है, क्योंकि उनको उनके रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई है, उसमें कहीं जाना है, ऐसा है। तो मेरी रहेगी, तो मेरा रूटीन टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो अब आपकी मेरी मुलाकात होगी संडे के दिन, और इसको रखो चैलेंज में। यस दादा, स्टार लगा के इसको रखो, मतलब कम से कम इस क्लासरूम में 1 या 2 से बन जाए, तो फिर ऐसा लगता है कि यार फिर बाकियों से क्यों नहीं बना। मगर किसी से नहीं बन रहा है तो फिर चैलेंज ले जाओ, है ना? चलो और पूछो, लाओ भाई साहब, ये लेके जाओ भाई, पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो। x इज इक्वल टू ए सेक थीटा कॉस अल्फा। तुमने घर में प्रैक्टिस करी? लाओ कॉपी जिसमें रफ वर्क किया हो। कितने पेजेस भरे? वेरी गुड। आप लोग डाउट पूछो, सबको हक है, मगर रफ कॉपी साथ में रखना, क्योंकि मैं अचानक मेरे को कोई संदिग्ध लगेगा कि ये बिना प्रैक्टिस के कोई सा भी क्वेश्चन पे हाथ रख के पूछ रहा है, तो मैं कॉपी मांग लूंगा। ठीक है बैठो। x इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे ये बहुत सरल लग रहा है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू बी सेक थीटा, हाँ, एंड z इक्वल टू, हाँ हाँ, शो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर,
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हाँ लो, इस पे सभी लोग ट्राई करो। मेरा मानना है कि सरल है। आगे आओ दीदी, कोशिश करो बनेगा। ये सरल कैटेगरी का है। चेहरे से हाथ हटाओ। वेरी गुड। तुम्हारा कौन सा स्कूल है? सेंट पॉल, बहुत बढ़िया। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखो। वेरी गुड। क्या नाम दीदी का? राज नंदिनी सिंह। वेरी गुड। यहां देखो बच्चा, यहां देखो। यस 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 यस। सुनिए, एक्स अपॉन ए क्या होगा? सेक थीटा। वाई अपॉन बी क्या होगा? यस भाई साहब, बधाई हो। यस। तो एलएचएस उठाया, क्या उठाया बच्चे? तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो साहब, फिर बोलो। सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस। तो इसमें से क्या कॉमन आया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, इसकी वैल्यू 1 भाई साहब। इसलिए मैंने बोला था कि शायद प्रैक्टिस कम है, या बिना चाय पिए तुम क्वेश्चन कर रहे होगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। किस किस से बन गया? हाँ हाथ उठाओ दीदी, हाथ उठाओ। यस यस। राजनंदिनी सिंह, मुस्कान बर्थरे, तृप्ति मिश्रा, हाँ, आर्यन गुप्ता, प्रथम पटेल, द्रोणाचार्य टोपले, भावेश धर्मानी, अक्षय श्रीवास्तव, आदित्य शर्मा, अरसलान सिद्दकुई, गोमसी यादव, सार्थक। तुम्हारा चेक है मेरे पास, लेके जाना भाई आज। तो आंसर आ गया, बधाई हो। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अब अपन एक काम करते हैं, अपना हाइट एंड डिस्टेंस चालू करते हैं। यस, आप डाउट अगली क्लास में पूछना अब, ठीक है बच्चा? मिटा दूं इसको? नहीं तो टाइम कम पड़ेगा हाइट एंड डिस्टेंस में। लिखो लिखने वालों, लिख लिया? हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा हेडिंग डालो, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक। अरे मथिया, बाहर मैडम से कहना कि चाय वाले को फोन करे कि दार्जिलिंग पत्तियां तोड़ने गया है क्या। बाहर जाओ, बाहर जाके उठाओ। अगले 4 मिनट में चैप्टर खत्म, और आज के आज ही डाउट क्लियर इस चैप्टर के, और उसके बाद फिर वापस तुम्हारे ट्रिग्नो के डाउट, ठीक है? मत तो लिखो यार, सब लिख लेते हो भाई तुम। सुनो तो सही। ये लोअर जॉ, नीचे वाला जबड़ा, लोअर जॉ, और ऊपर वाला जबड़ा, बातें नहीं। तो ये ऐसा चलता है खाना जब खाते हैं। आप ऐसा मान लो कि ऐसा भी चल सकता है। अपन मुंह फिक्स रहता है, नीचे वाला ऐसे ऐसे होता रहता है। मैं ये बोल रहा हूं कि नीचे वाले को फिक्स करो, मगरमच्छ की तरह डील करेंगे, ठीक है ना? तो आपका बर्थडे था, आप घर में बर्थडे मना रहे थे, और मैं नीचे से निकला और तुमने आवाज दी कि अरे सर ऊपर तो आ जाओ, केक खा के जाओ, मेरा जन्मदिन है। और मैं चला आया ऊपर। तुमने कहा एक बार बुलाया और चला आया। अरे हाँ के ना। अब मैं आ गया तो तुमने केक काटा, केक की हाइट अच्छी खासी थी, और तुमने केक मेरे को मुंह में दिया, और अपन ने मुंह आने दो,
कजिन राखी बांधती है और उसके बाद लड्डू देती है मुंह में, तो दूसरे मूर्ख होते हैं, अरे थोड़ा सा दो थोड़ा सा दो, अपन पूरा मुंह खोल देते, आने दो। कभी कभी तो वो 2 रख दे तो भी आने दो। भाई मिठाई खुशियों में दी जाती है। यदि आप मिठाई यानी कि खुशियां पाने के लिए आतुर हो तो भगवान खुशियां और देगा। यदि तुम मना 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 करोगे तो भगवान सोचेगा इसको खुशियां पसंद नहीं है, तुम्हें फिर मिठाई के मौके ही नहीं देगा खाने के। तो अच्छा, कुछ लोगों का इतना बड़ा मुंह नहीं खुलता, आप लोगों का नहीं, किसी आपके घर में बड़ा व्यक्ति हो, पापा चाचा, उनका मुंह पूरा नहीं खुलता, कम खुलता है। कितने लोग नहीं, आप केक दे रहे हो फिर भी मुंह छोटा ही खुलेगा, इसलिए वो लोग मालूम बोलते हैं कम दो बेटा कम दो। क्यों नहीं खुलता मुंह? हाथ उठाओ। एक्चुअली वो लोग गुटखा खाते होंगे और ये माउथ कैंसर की शुरुआत है कि मुंह खुलना बंद हो जाता है। कोई गुटखा खाने वाला व्यक्ति हो, उससे तुम कहना कि मुंह खोलो और कितनी उंगलियां अंदर जा रही है, चारों। कुछ लोगों को 2-3 तक स्थिति आ जाती है कि पीछे के जबड़े ब्लॉक हो जाते हैं, फंक्शनलिंग कम, और ये शुरुआत है कैंसर की। जो लोग गुटखे खाते हैं, तंबाकू। यस, तो ये तुम्हें मैंने ऐसे ही जनरल नॉलेज दे दिया। अब आगे बढ़ते, तो अपना जो चैप्टर है उस पे आते हैं। तो नीचे का जो जबड़ा है, नीचे का जो जबड़ा है उससे अच्छा खासा बड़ा तुम्हारा केक है। तो ये लोअर जॉ है, और ऐसे मैंने मुंह खोला तो ये कौन है? तो ये क्या है? सुनिएगा, ये घटना घटित हुई, मैंने क्या बोला? राइट एंगल होना चाहिए, 30 होना चाहिए या 60 होना चाहिए। तो मैं अपना मुंह बहुत बड़ा खोल रहा हूं, तो ये 60 है कि 30 है? 60 है। बस पूरा ध्यान तुम यहां रखना। अब किसी दिन तुम मुझे दिखाई दिए कहीं गली कूचे में, और तुम किसी दोस्त ने ऐसे गुटखा सुपारी मल के एक दूसरे को खिला रहे थे, तुम, उन लोगों में बहुत प्यार होता। तुम खाना खाने अपन बैठे हैं ना, और मैं आपके ग्लास से पानी पी लूं और बोलूं कि झूठा हो गया, तो तुम में से कोई फिर उस ग्लास को यूज नहीं करेगा। मगर तुम देखना, सिगरेट पीने वाले सब लोग शेयर करते हैं, प्यार होता है उधर ज्यादा, बल्कि जो बुराइयां हैं वो एकता दिलाती है। तो सुनिए, क्या तुमने ऐसे गुटखा मला और ऑफर किया सारे दोस्तों को, जितने खड़े थे उनने उठाया, मैं वहां से निकला, मैं क्या कहूंगा तुमसे? हे मत खाया करो ऐसा और वैसा, ऐसा कहने से तुम बंद कर दोगे क्या? तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? लाओ मुझे भी खिलाओ, सीधी बात। तो मैंने उसमें से एक छोटा सा सुपारी का दाना उठाया और खाया। इस समय मुंह कितना खोलूंगा? फिर से पूरा नहीं, कम खोलेंगे। तो जबड़ा उतना ही बड़ा है क्या? मगर अब सामने जो चीज ऑफर हुई है वो छोटी है, तो मुझे पूरा खोलने की आवश्यकता नहीं। लोअर जॉ, अपर जॉ, और ये क्या, और इधर एंगल क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, √3 का मल्टीप्लाई यदि मैं किसी चीज में करूं तो जो रिजल्ट होगा वो और बड़ा मिलेगा कि और छोटा मिलेगा? सुनिए, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7। कितनी होती है? यहां मान लो 10, तो 10 इंटू 1.7 17 पॉइंट समथिंग, तो 10 से बड़ा है ना 17। तो क्वांटिटी कुछ भी क्वांटिटी है, तो इसका मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगी? मतलब वो जो भी था वो बड़ा हो गया। अब यदि मैं किसी चीज में √3 का डिवाइड करूं, क्या करूं मैं? √3 का,
तो रिजल्टेंट इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो यहां पर है क्वांटिटी और यहां पर सही है। तुम बस सारा डाटा मेरा ब्रेन में जाने दो, तुम मत सोचो कुछ, शांत होके इनपुट लो। ब्रेन में सब कुछ सेटल हो गया, आपकी पूरी बुक सॉल्व कर दूंगा मैं, क्योंकि आपकी पूरी बुक में यही 2 पर आधारित क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। 45 है तो वो और ज्यादा सरल है, बल्कि कुछ क्वेश्चन अल्फा बीटा में है तो वो सिखा दूंगा मैं आपको। 45, 30 और 60 के अलावा है ही क्या? बड़े ध्यान से देखना। इसका मतलब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि यहां पे 60 डिग्री है, यहां पर क्या है? तो चेहरे से हाथ हटाओ, ये क्वांटिटी बड़ी है कंपैरेटिवली बेस। तो यदि ये x है, ये क्या है? तो x मतलब छोटी क्वांटिटी, मेरे को बड़ी क्वांटिटी चाहिए, तो √3 का मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं? तुम्हारी कसम इसकी वैल्यू x√3 होगी, बात खत्म। अब तुम कहोगे यार ऐसे कैसे हम मान ले, तो हम प्रूफ दे देते हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन x√3 अपॉन x। अब मेरी बात सुनो, हो सकता है कि चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, हो सकता है कि तुम्हें बेस न दिया हो, तुम्हें परपेंडिकुलर दिया हो। तो मान लो कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, यानी कि बड़ी क्वांटिटी तुमको दी है, तो तुम्हें अब छोटी चाहिए, तो तुम √3 का मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? y अपॉन क्या, तुम चाहो तो चेक लगा लो, tan 60 y अपॉन y ऑब्लिक √3, √3 घूम के ऊपर गया ना, y से y कैंसिल। इसका यूज मैं कैसे करूंगा वो सिखा रहा हूं अभी, पहले ये डाटा ब्रेन में जाने दो। अपॉन की डंडी, डिवाइड की डंडी भाई, ऑब्लिक मतलब किसी बातें पूछते हैं। डन मालिक, अब ध्यान से सुनना। अब मैं सुपारी खा रहा हूं, तो परपेंडिकुलर छोटा है कि बड़ा? और मान लो कि मुझे बेस दिया है, बेस कितना दिया है, तो परपेंडिकुलर मुझे इस समय छोटा चाहिए, हिलो नहीं। क्या करूंगा? y इंटू √3। क्या करूंगा? जागते रहा करो मेरी क्लास में, मैं अचानक कुछ भी कर सकता हूं। y फिलहाल बड़ी क्वांटिटी है, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, मुझे छोटी क्वांटिटी चाहिए, तो मैं y में क्या करूंगा? √3 का मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो y ऑब्लिक √3, अरे हाँ भाई, इसको डिवाइड नहीं कहते, तो ऑब्लिक नहीं कह सकते। यस, और मान लो कभी किसी ने अपन को परपेंडिकुलर दे रखा है जो कि छोटा है, और मुझे बेस चाहिए जो कि बड़ा है, तो √3 का मल्टीप्लाई कि √3 का डिवाइड। यस, अच्छा 30 और 60, अरे मेरी बात सुनो, जरा मेरी बात सुनो, ये 90 है, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, ये 90 है, तो बाकी 2 का सम 90। ये 60 है तो ये कितना होगा? ये 30 है तो ये ट्रायंगल को ऐसा घुमा के रख दिया और कुछ नहीं, वही ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस। क्या? छोटू का डबल, क्या? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री में। क्या बोला मैंने, क्या बोला? कौन से ट्रायंगल में? राइट एंगल वाला 60 30। अब तुम मेरी बात सुनो, इन दोनों में से छोटू कौन है? उसका डबल, या ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तुम कहोगे यार ऐसे कैसे, हमें नहीं आ रहा समझ में। अरे भाई साहब लोड मत लो, cos 60 डिग्री, क्या
cos 60 डिग्री क्या होता है? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 60 पे डील कर रहे हैं, बेस x है, हाइपोटेनियस x से x 1/2 आ गया। सीधे होके बैठो। अरे आ रहे, मेरी बात आ रही है समझ में? इन दोनों में छोटू कौन है? या तो 2x लिख लो या क्या लिख लो। सिर्फ इतनी सी जो जानकारी बोर्ड पर लिखी है, ये जिनको चाय पीनी है वो सिंगल सिंगल उस टेबल पे चले जाओ, जो लोग उधर चाय पीने वाले नहीं है वो इधर बड़ी टेबल पे आ जाओ, या पीछे बड़ी टेबल पे भी सिंगल बैठ सकते हैं चाय पीने वाले, मगर वो ज्यादा दूर हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। तुम लोग इधर आ जाओ, जिनको चाय पीनी है वहीं बैठे रहो, बाकी दूर हटो। कॉपी पेन ले जाओ, पढ़ते पढ़ते पीना। ये जो जानकारी बच्चा बोर्ड पे लिखी है, इससे तुम भी 12 बजे से हो, चाय बनती है ना आपकी, कल पी थी ना आपने। लो आप, अच्छा बहन बेटी अकेले कुछ नहीं करती जिंदगी में, आप भी कोई साथ में बुलाओ पीने के लिए। ऐसा मत सोचा करो जिंदगी में कि हम अकेले कुछ नहीं करेंगे। है खाना खाने के बाद तो ज्यादा नींद आती है। हाँ सुनो, बोर्ड पर जितना लिखा है, बोर्ड पर जितना लिखा है, पहले सुकून। ओ भाई साहब क्या लिखने लगे भैया तुम? पहले अरे कॉपी भर के क्या करोगे? अभी 10-15 दिन में परीक्षा है भाई, सीधा ब्रेन में लिखो ना। चेहरे से हाथ हटाओ, बोर्ड पे देखना। नींद आ रही बच्चा? बहुत जम के नींद आ रही ना आपको? क्यों आ रही? नाइट स्टडी करी थी आज तो नींद? दोपहर में रोज सोते हो? फिर नाइट स्टडी तो हुई, और क्या। आप भी चाय पी लो, नहीं तो वो नहीं पिएंगे। चाय पीते ही नहीं हो? अरे दीदी पिया करो, कलयुग का अमृत है ये। हाँ ये इधर ये सिंगल वाली दीदी भी पिएंगी। हाँ एक मैं पीऊंगा, नहीं तो दीदी पिएंगी नहीं ना, इसलिए। और कोई बच गया क्या? चाय गिरे नहीं भैया, है ना? नहीं तो गरम गरम चाय तुम कहीं गिरा लो और फिर माता पिता मुझसे लड़ने आ जाए, है ना। चलिए पहले सुनो, इधर देखना बोर्ड पे। सुकून से ये जो मैंने केक सुपाड़ी की बातें करी ना, वो इमेजिन करते हुए, तुम केक खा रहे हो, तुम सुपाड़ी खा रहे हो, तुमको नहीं चाहिए चाय, तो सारी बातें ब्रेन में सेव करो और एक डायलॉग हाइपोटेनियस छोटू का डबल। अच्छा परपेंडिकुलर और बेस में बहुत सरल है, √3 का मल्टीप्लाई, √3 का डिवाइड, और हाइपोटेनियस छोटू का डबल। अच्छा बड़े का डबल हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो आपको पहचानना जरूरी है कि छोटू कौन है। यस, पहले इसको दिमाग में भरो और लगे कि यस दिमाग में भरा गया, तब बिना ऊपर देखे कसम खाते हुए बोर्ड की सारी चीजें आपको कॉपी में पहुंचाना है बिना देखे उस समय। अभी आप लगातार देख सकते हो। क्या हो गया प्रासु, तुम्हारी चाय नहीं रखी क्या उसने? तो क्या ढूंढ रहे हो? वो पीछे चाय मत गिरा देना भैया। तुम क्यों खड़े हो गए तुम लोग? वो कॉर्नर पे बैठ जाते। पहले सुकून से दिमाग में भरो, फिर इसका मैं आपको यूज सिखाता हूं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या पागलपन सिखा रहे हैं, अभी रुकना, जब इसको मैं अप्लाई करूंगा तब आपको मजा आएगा। जैसे सुनो, जैसे हमारे पास फाइटर जेट है, उसका नाम है ब्रह्मोस नहीं, मिसाइल है ब्रह्मोस। उसका नाम क्या है फाइटर जेट का? ब्रह्मोस तो मिसाइल है। ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्को रसिया दोनों ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस। तो हम मिसाइल को जमीन पे खड़े होकर फेंकते हैं तो कुछ किलोमीटर दूर जाके गिरती है, या उसको उस पे ले जाओ, किस पे? समुद्री जहाज पे, तो फेंको तो कहीं और जाके गिरेगी। मगर अब हमारा दुश्मन ज्यादा दूर है तो एरोप्लेन में उसको फिट करो, ले जाओ, उसके सामने ले जाके फिर छोड़ो उसको। मगर हमको एरोप्लेन में फिट करना नहीं आता था,
रसिया की कंपनी ने 800 करोड़ रुपए मांग लिए उस टेक्नोलॉजी को देने के लिए। भारत ने कहा बहुत महंगा भाई, हम खुद ही बना लेंगे। 6 महीने की मेहनत के बाद मात्र 150 करोड़ में बना ली टेक्नोलॉजी खुद की। तो वो जब 150 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मांग रहे होंगे वैज्ञानिक, तो अपनी गवर्नमेंट पैसे देने से मना कर रही होगी कि अरे क्या दिक्कत है यार, यहीं से फेंक लेना तुम,